कई बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हम कई बार ना डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेट किस चीज़ को लेके कि सर जो मैंने आंसर निकाला और जो आईसीए का आंसर वो मैच ही नहीं कर रहा। चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो लाइक अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लाइक ऑडिट और लॉ, जिसमें हमारा आंसर जो हमने इंटरप्रेट किया वो अलग है और आईसीए का आंसर अलग है। कई बार मैच भी कर जाते हैं, तो जब मैच कर जाते हैं तो खुशी होती है, मज़ा आता है। पर जब मैच नहीं कर जाता थोड़े डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और हमको लगता है क्या हमारी पढ़ाई सही डायरेक्शन में नहीं चल रही। तो जब आपको मौका मिलता है सीखने का और इम्प्रूव करने का, बस ये देखो कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे ध्यान से रह गई, जिस पे मैं फोकस नहीं कर पाया। वो चीज़ फिर आप उस टाइम पे अच्छे से सीखो एंड फिर आप जब उस चीज़ को ठीक करते हो तो ट्रस्ट मी, जितनी खुशी क्वेश्चन को सही करने में होती है उससे डबल खुशी जो आपसे क्वेश्चन गलत हो रहा था उसको ठीक करते हो, क्योंकि उसमें आप कुछ नया सीखते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली टू कवर द नोट्स बट ऑल्सो टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन बैंक, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो तो आपका दिमाग खुलता है। और क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने का ये तरीका नहीं होता ऊपर ऊपर से देख लिया और खुश हो गए वाह मुझे सब आता है। जब आप बोलते हो ना वाह मुझे सब आता है, इसका तो कुछ नहीं आता है। क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने का यही तरीका है, आप क्वेश्चन देखो और खुद सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो हाथ से उसको प्रैक्टिस करके देखो कि आप वो आंसर निकाल पा रहे हो, यानी न्यूमेरिकल केसेस में। और अगर ये थ्योरेटिकल है लाइक ऑडिट और लॉ, तो रिकॉल करके देखो कि आपको वो आंसर आ रहा है और फिर जो आप आंसर रिकॉल कर रहे हो क्या वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड एक्टिव लर्निंग। जितनी ज़्यादा एक्टिव लर्निंग करोगे उतना आपका भला होगा। सो कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट, लगे रहो और हाँ खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे।